नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी। दोस्तों, आपको जो मैंने बताया था कि 7 बजे मैं आपको अपडेट देने वाला हूं परमिशन की भर्तियों की, जो परमिशन के लिए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेटर भेजा था डिपार्टमेंट ने सीएमओ में सरकार को परमिशन के लिए, वो फाइल हमारी दिल्ली जा चुकी है। पहले परमिशन जयपुर से मिलती थी, लेकिन आजकल चुनाव आयोग फाइल दिल्ली भेजता है। दिल्ली हेड ऑफिस से इसकी परमिशन मिलती है। इस परमिशन के लिए मेरा प्रयास काफी दिन से जारी था। बार बार अभ्यर्थियों के फोन भी आ रहे थे। मैं सबको अवगत करा था कि मेरा प्रयास पूरा जारी है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही यहां से मीटिंग होती है स्कैनिंग कमेटी की, मीटिंग के तुरंत बाद फाइल यहां से भिजवा देंगे। और उसमें हमें सफलता मिली। और इस सफलता में अंदर सबसे बड़ा जो श्रेय जा रहा है, वो जा रहा है राष्ट्रवादी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और युवाओं के लिए 12 साल से संघर्ष करने वाले मेरे बड़े भाई उपेंद्र यादव को। मैं लगातार उपेंद्र से संपर्क में था, इस प्रयास था। मैं सीएमओ में अधिकारियों से बात कर रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि आप धरातल में काम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल धरातल में काम करता हूं। फर्क इतना है कि मैं दिखावा नहीं करता हूं। जो काम जिस तरीके से होता है, मैं उसी तरीके से प्रयास करता हूं काम हो जाए। दिखावा नहीं करना मुझे काम करना युवाओं के लिए। और उस प्रयास में रहा कि मैं 3 दिन पहले भी उपेंद्र जी से मिला, जयपुर आए थे, मैं उनसे मिल के आया था। कल भी मेरी उनसे बात हुई थी। आज पुनः उनसे मैंने सुबह बात की। उनका खुद भी आगे से चला के इस मुद्दे पर फोन आया कि फाइल चुनाव आयोग जा चुकी है और प्रयास है कि जल्द से जल्द परमिशन हमें मिल जाए। इस प्रयास के लिए मैं तमाम युवाओं की तरफ से, मेरे बड़े भाई और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रवादी महासंघ के उपेंद्र यादव को दिल से और सभी युवा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आप संगठन छोड़ने के बाद भी एक पार्टी में हो और सक्रिय हो। आप अपने क्षेत्र में दिन रात लगे रहते हो। चुनाव का टाइम है, इस दौरान भी आपने मेरी बात सुनी और हजारों युवाओं की बात सुनी, क्योंकि युवा भी बार बार उनके ट्विटर पे मैसेज करते हैं, उनको भी फोन करते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया, सीएमओ में लगातार वो अधिकारियों से संपर्क में रहे, बात की, वो खुद भी आके भी गए। उसका परिणाम ये रहा कि फाइल दिल्ली चुनाव आयोग में पहुंच चुकी है। मेरा पूरा प्रयास है। मैं जयपुर चुनाव आयोग में भी एक लेटर दे रहा हूं और दिल्ली चुनाव आयोग में भी मैं एक लेटर भेज रहा हूं, ताकि जल्द से जल्द युवाओं को परमिशन मिले चुनाव आयोग की तरफ से और युवाओं को जो खुशियां मिले। क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव में 2-2.5 महीने के लिए आचार से लगी थी, वहां युवा परेशान थे। साथ ही साथ इस मुद्दे में मैंने उपेंद्र जी से फिर बात की है। फिर उनको आज फिर निवेदन किया है कि आप भी दिल्ली में पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको वहां बात करनी पड़े तो आप बात करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, अगर वो जाना ही पड़ेगा तो वो जाएंगे भी। इसके लिए उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग परमिशन दे दे, ताकि युवाओं को खुशियां मिले। साथ ही साथ जो L2 के साथी हैं, जो बार बार फोन मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा। तो साथियों को बताना चाहूंगा कि आपकी फाइल भी, मेरी बीकानेर से बात हुई है, उपेंद्र जी ने खुद ने भी इस मुद्दे पे बीकानेर से बात की कि आप लेटर भेजो विभाग में, यहां से मीटिंग करके वहां से उनकी भी फाइल चुनाव आयोग भिजवाएं, ताकि जिनको जिला अलॉटमेंट हो गए उनको नियुक्ति मिल सके। साथ ही साथ जिनको जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ, जैसे एडिशनल वाला रिजल्ट लेट आया था, उनको भी जिला अलॉटमेंट हो गए, साथ साथ नियुक्तियां मिल जाएं। साथ ये है कि जैसे ही चुनाव से परमिशन मिलती है, रिजल्ट परिणाम जारी होता है, उसके बाद विभागों से उनको नियुक्तियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन मिले। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, साथ के साथ उपेंद्र जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो क्षेत्र से, वो हमसे दूर कहीं भी नहीं है। पूरा हमेशा उनका सपोर्ट रहा है मुझे। जब भी कोई दिक्कत होती है मैं उनसे बात करता हूं। उनका आगे से ही बात आता, समय समय मुझे मार्गदर्शन करते हैं। और युवाओं के लिए हमेशा वो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। फर्क इतना है कि आज वो पार्टी में है, चुनाव समय है, वो बिजी है, फिर भी उस बिजी शेड्यूल के अंदर वो समय निकालकर युवाओं के लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से और तमाम युवा बेरोजगार की तरफ से उनको भी दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। साथ साथ मेडिकल विभाग के भी साथियों कुछ पूछ रहे कि हमारी भर्ती का, हमारी परमिशन के लिए भी, तो बताना चाहूंगा साथियों, आपकी परमिशन के प्रयास है। भर्ती कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, किसी विभाग का नाम ना लो तो ऐसा ना सोचना कि भाई हमारे विभाग की नहीं है। पूरा प्रयास है सभी विभागों की भर्तियों की परमिशन मिले, सबको समय पर नियुक्ति मिले, ताकि युवाओं को खुशियां मिल सके। साथ में बताऊंगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड का भी, इसमें आलोक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका भी प्रयास था कि उन्होंने, जैसे मैंने उनसे बात की थी कि सब चुनाव आचार से लगने वाली है, उससे पहले उन्होंने विभाग को, सरकार को लेटर भेज दिया था कि आप इसकी परमिशन में प्रयास करें। बोर्ड अपना प्रयास इतना कर सकता है, लेटर भेज सकता है। और आलोक जी भी खुद भी इस चीज में एक्टिव है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और मेरा भी पूरा प्रयास है, जैसे परमिशन मिलती है, परमिशन समय, सीमित समय के लिए मिलेगी। जितने भी समय के लिए मिले, हमें 7 दिन मिले, 10 दिन मिले, उस 7 दिन 10 दिन पूरा प्रयास रहेगा
तमाम रिजल्ट जो पेंडिंग है उनको जारी करवाने का कर्मचारी बोर्ड से, चाहे वो सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, एएनएम जीएनएम का हो, चाहे वो L2 के रिक्त पदों का हो, साथ ही साथ अन्य जो भर्तियां बची हुई उनका हो, फॉरेस्ट गार्ड वाले कुछ साथी प्रेशन, पीटीआई वाले भी तमाम भर्तियां हैं। मैं किसी का नाम ना लूं, सोच रहा कि नाम ले लिया, तमाम भर्तियों की बात कर रहा हूं जो भी भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा L1 वाले साथी भी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा फैसला क्या होगा। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलता है। माननीय न्यायालय जो जब फैसला देगा तभी वो आएगा, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं और निवेदन ही कर सकते हैं माननीय न्यायालय से, और कि जल्द से जल्द इनका जो फैसला है जो सुरक्षित रखा है न्यायालय ने वो सुना दें। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि जैसा पहले भी बताया था आपको, मैंने 10 के आसपास का नाम लिया था, तो मुझे विश्वास है कि अगले इस वीक या अगले वीक तक आपको भी खुशियां मिलेंगी और तब तक परमिशन की भी फॉर्मेलिटियां वो पूरी हो जाएंगी। जैसे परमिशन की फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं तो जो अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए थे, जिनको नियुक्तियां बाकी थी, जिला अलॉटमेंट सारे स्कूल अलॉटमेंट हो गए थे, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, और जिनका परिणाम आना बाकी था L1 के लिए, उनका प्रयास रहेगा L1 के लिए कि उनका भी परिणाम जारी करवा के उनको भी खुशियां मिले। धीरे धीरे जैसे ही चुनाव आयोग में जो भी अपडेट मेरे को आगे आता रहेगा, मैं आपको अपडेट अपने ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूंगा। साथ बताना चाहूंगा, मैं पुनः बताना चाहूंगा, मैं जल्द ही चुनाव आयोग में एक लेटर भेज रहा हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी जाऊंगा, और उपेंद्र भाई से भी मेरा पूरा संपर्क है, और मैं उनसे बार बार निवेदन भी कर रहा हूं, और वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप चुनाव आयोग से परमिशन ले, आप लोगों को खुशियां मिले। इसलिए पुनः एक बार मैं उपेंद्र जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने फाइल के प्रोसेस के लिए पूरा मेरा सहयोग किया है, और युवाओं के हित में सोचते हुए उन्होंने अपना समय, कीमती समय